नमस्कार, द डेली शो में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका मित्र साथी हमदर्द मुकेश कुमार। दोस्तों, आज सिंघू बॉर्डर पर 250-300 लोगों ने जाकर हमला बोल दिया किसानों पर जो आंदोलन कर रहे हैं। उन पर पत्थरबाजी की, उनके पर डंडे बरसाने की कोशिश की, उनके टेंट तोड़ दिए, उनकी वॉशिंग मशीन को नुकसान पहुंचाया और जो भी उनसे वहां बन पड़ा उन्होंने किया। और ये सब किया पुलिस की देख रेख में, पुलिस के संरक्षण में। पुलिस ने उन्हें वहां तक जाने की इजाजत दी जहां कोई नहीं जा सकता, उन्हें पत्थरबाजी करने की इजाजत दी, उनको संरक्षण दिया। आखिरकार इस तरह से अटैक करवाना या अटैक होना किसानों पर क्या कहता है, इसके मायने क्या है? क्या सरकार, केंद्र सरकार चाहती है कि आंदोलन को हिंसा के जरिए दबाए, या हिंसा को भड़काकर वो एक बहाना खोज रही है कि किस तरह से जो दिल्ली की सीमाओं पर 3 जगह पर बैठे हुए हैं किसान, उन सबको भगा दिया जाए, हटा दिया जाए। चाहे पुलिस बल का इस्तेमाल करना पड़े, सैन्य बल का इस्तेमाल करना पड़े, या फिर एक इस तरह का माहौल बना दिया जाए जिसमें किसान जो आंदोलन कर रहे हैं उनकी छवि खलनायक जैसी हो जाए, उनके बारे में एक नकारात्मक धारणा पूरे हिंदुस्तान में फैला दी जाए और सब उसके खिलाफ हो जाएं। क्या इस तरह की योजना पर केंद्र सरकार अमल कर रही है? क्या किसान आंदोलन ने जो मुद्दे उठाए हैं उनको हल करने का उसको ये तरीका सूझ रहा है? ये तमाम सवाल हैं जो 26 जनवरी को जो घटनाएं हुई थी, खासतौर से लाल किले पर, जिसमें दीप सिद्धू और सधाना जैसे लोग शामिल थे। वहां पर झंडा फहराने में, जो निशान का झंडा था उसको फहराने में जो हरकत की थी, और उनके संबंध जो प्रधानमंत्री के साथ तस्वीरें थी, गृह मंत्री के साथ तस्वीरें थी, सनी देओल का वो काम करते थे। तो 26 जनवरी और 29 जनवरी इन 3-4 दिनों में जो कुछ घटित हुआ है वो क्या कहता है? क्या सरकार की नीति है? किस तरह से वो किसान आंदोलन से निपटने की कोशिश कर रही है? आज हम इस पर थोड़ा सा गहराई से विचार विमर्श करेंगे, लेकिन उसके पहले आपसे 2 छोटे छोटे निवेदन। पहला निवेदन तो ये है कि सत्यहिंदी.com का ऐप कृपया तुरंत डाउनलोड कर लीजिए। हम लोग बार बार आपसे कह रहे हैं, ये गूगल प्ले स्टोर पर अवेलेबल है और इस वीडियो के साथ दिए गए डिस्क्रिप्शन के साथ भी उसका लिंक मौजूद है। कृपया उसको डाउनलोड कर लीजिए। और दूसरा, चूंकि सत्यहिंदी.com किसी कारपोरेट से मदद नहीं लेता है, कोई फंड नहीं लेता है, कोई विज्ञापन नहीं लेता है, और ना ही ये सरकार से किसी तरह की मदद लेता है, इसलिए हम चाहते हैं कि आप हमें मदद करें ताकि हम आपके लिए जो निष्पक्ष और संतुलित ढंग से सही और पक्की जानकारियां, सही और पक्की रिपोर्टें आपको दे सकें। ये स्वतंत्र मीडिया का रोल है, जो गोदी मीडिया, या मैं उसे नया नाम दे रहा हूं, केंचुआ मीडिया नहीं निभा रहा है, हम निभाना चाहते हैं और इसलिए आपसे इस मदद की गुहार कर रहे हैं। उम्मीद है कि आप जो सत्यहिंदी.com की सदस्यता योजना है उसके ब्यौरों को पढ़ेंगे और अपने लिए एक सदस्यता जरूर चुनेंगे। इसके लिए भी लिंक इस वीडियो के साथ दिए गए डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। वापस लौटते हैं मुद्दे पर कि एक जो हिंसा का दौर शुरू हो गया है 26 जनवरी से और आज तक, वो क्या कहता है। पहली बात तो यह है कि दिल्ली पुलिस की जो भूमिका रही है पिछले 4-5 सालों में, वो बार बार हमें रिमाइंड कराती है कि उसमें एक पैटर्न है, उसमें एक ढर्रा है जो हर जगह देखने को मिल रहा है। चाहे जेएनयू में हो, जहां पर एबीवीपी के गुंडों ने अटैक किया था और पुलिस ने उनमें कोई हस्तक्षेप नहीं किया था, बल्कि उनको बचाने की कोशिश की, और आज तक किसी के खिलाफ चार्जशीट भी दाखिल नहीं की गई। जामिया पर पुलिस ने अटैक किया था। दिल्ली दंगों में उसकी भूमिका बहुत ही प्रश्नों के से घिरी रही है कि किस तरह से वो एक खास तरह के दंगाइयों के साथ मिलकर काम कर रही थी, और अब पूरे इस किसान आंदोलन के समय भी उसकी भूमिका कुछ इसी तरह की नजर आ रही है, चाहे वो 26 जनवरी की घटनाएं हों और चाहे सिंघू बॉर्डर पर जो कुछ आज घटित हुआ उसमें भी। तो एक जो पैटर्न है वो आप जानते ही हैं कि पुलिस मूक दर्शक बनी रहती है और एक खास पॉलिटिकल पार्टी के गुंडे हथियारों से लैस होकर नकाबपोश के रूप में आते हैं, अटैक करते हैं और सुरक्षित वापस लौट जाते हैं और उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होती है। तो ये एक मिली जुली रणनीति है, मोडस ऑपरेंडी है, जो कि ऐसा लगता है कि गृह मंत्रालय के
निर्देशों पर हो रहा है, क्योंकि बार बार अगर घटित होता है और गृह मंत्रालय कुछ नहीं करता है तो इसका मतलब है कि उसके निर्देशों के जरिए ही ये सब कुछ हो रहा है। तो एक जो पैटर्न दिख रहा है वो ये कहता है कि खास ढंग से अपने विरोधियों से निपटने की रणनीति गृह मंत्रालय की और दिल्ली पुलिस की है, जो बार बार हमारे सामने आ रही है, और सिंघू बॉर्डर में जो हुआ वो भी यही है। दूसरी बात यह है कि क्या ये तो जेएनयू एक छोटी सी जगह है, जामिया छोटी सी जगह है, दिल्ली के एक छोटे से हिस्से में दंगे हुए, उससे निपटने की रणनीति समझ में आती है। लेकिन इतने बड़े किसान आंदोलन को जो हरियाणा, पंजाब, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और कहें तो अब पूरे देश में फैल चुका है, क्या उसको वो इस ताकत के बल पर कुचलना चाहती है, दबाना चाहती है? क्या ये संभव है, या इसके क्या नतीजे निकल सकते हैं? नतीजे कई रूप में आ सकते हैं कि आज जिस तरह से ये लोकल के नाम पर, स्थानीय लोगों के नाम पर जो गुंडे गए थे, वो अगर उनके जवाब में उधर से भी उससे ज्यादा पैमाने पर हिंसा हो जाती, कुछ हिंसा तो हुई उधर से भी, लेकिन अगर बड़े पैमाने पर वो हिंसक हो जाते तो इसके नतीजे क्या निकलते? हो सकता है पुलिस को फायरिंग करनी पड़ती और उसमें 10, 20, 50 लोग मारे जाते। और अगर इस पैमाने की हिंसा होती तो उसकी हिंसा के चेन रिएक्शन में देश के और भी हिस्सों में हिंसा हो सकती थी, और ये एक देश व्यापी हिंसा का दौर चल पड़ता, जिसको रोक पाना बहुत ही मुश्किल काम हो जाता किसी भी सरकार के लिए। तो इस तरह के प्रयोग क्यों कर रही है सरकार? आखिरकार क्या वो देश के किसानों की आवाज सुनने के लिए तैयार नहीं, अपनी जिद पर इस तरह अड़ी हुई है? अब देखिए कि राष्ट्रपति, जिनसे उम्मीद की जाती है कि वो एक हद तक तो निष्पक्ष रहेंगे, कम से कम तथ्यों के मामले में तो निष्पक्ष रहना ही चाहिए उनको, लेकिन आज उन्होंने संसद में दिए गए अपने अभिभाषण में क्या कहा कि तिरंगे का अपमान हुआ 26 जनवरी को, जबकि हालांकि लाल किले में यह घटना हुई, लेकिन उसमें तिरंगे के अपमान जैसी कोई बात थी ही नहीं। कहीं तिरंगा उतारा नहीं गया था, कहीं तिरंगे को नुकसान नहीं पहुंचाया गया, बल्कि जो तस्वीरें सामने आई थी उसमें पुलिस ने तिरंगे का अपमान कई जगह पर किया, कई जगह झंडे फाड़े, झंडे उखाड़े, झंडे को नीचे गिराया। तो ये उसकी तरफ से जरूर हुआ, लेकिन जो आंदोलनकारी थे कम से कम उनकी तरफ से नहीं हुआ। और आंदोलनकारियों का एक जो हिस्सा था जो हुजूम लाल किले पर पहुंचा था, वो एक ऐसा लगता है कि वो भी उकसाने वाला कोई एक खास तरह से एजेंडा लेकर आया हुआ था, जो कि इन आंदोलनकारियों के साथ नहीं था। तो ये बात समझने की है कि 26 जनवरी से 29 जनवरी तक, और शायद आगे भी हो, इस तरह की हरकतें, वारदातें लगातार होती रहेंगी। कल पुलिस ने जो एक बॉर्डर है भारत, उत्तर प्रदेश और दिल्ली के बीच में, वहां पर जिस तरह से गाजीपुर बॉर्डर, जहां पर इस तरह से घेरेबंदी की थी, क्या वो एक धमकाने वाली कोशिश थी कि हम पुलिस कार्रवाई के जरिए और सैन्य बल के जरिए आप सबको यहां से हटा देंगे? ये तो संयोग की बात थी कि राकेश टिकैत का एक भावनात्मक वीडियो सामने आया और फिर तमाम लोग एकजुट हो गए, और ये जो समर्थन है वो पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में फैल चुका है। लेकिन तो ये क्या इसकी गंभीरता को केंद्र सरकार समझ नहीं रही है, या उसका एक नजरिया है, एक जो फांसीवादी सोच कहते हैं, जिसमें असहमति, विरोध, प्रदर्शन को कुचलने की मानसिकता होती है? वो इंतजार तो कर रही थी सरकार, ऐसा नहीं है, उसने इंतजार किया कि शायद किसान थक जाएंगे, किसानों को वार्ताओं में उलझाया, छोटे मोटे संशोधनों की बात की, लेकिन कानून वापस लेने की बात नहीं की। तो आखिरकार सरकार क्या चाहती है? सरकार क्या अब ये मान चुकी है कि एक तय कर चुकी है, हालांकि ये साफ साफ बार बार आ रहा है कि अब किसानों से बातचीत भी नहीं करेंगे हम, और हम कानून को वापस भी नहीं लेंगे? तो क्या केंद्र सरकार ने अपना रुख कड़ा कर लिया है और अब उसने एकमात्र तरीका यही मान लिया है कि हम ताकत के बल पर इनसे निपटेंगे और कोई रास्ता हम नहीं आजमाएंगे? इन्हें चाहे दंड देना हो, चाहे इनमें भेद करने हो, चाहे इन पर ताकत का इस्तेमाल करना हो, वो सब करेगी, लेकिन उसे सावधान रहना चाहिए कि ये किसान कोई छोटी मोटी तादाद में नहीं है, या इन्हें हिंदू मुसलमान के रूप में बांटकर वो कार्रवाई करके बच जाएगी, ऐसा भी नहीं है। इसकी प्रतिक्रियाएं होती रहेंगी और वो एक बड़ा मामला बन सकता है, और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर तो ये मामला उछल ही गया है। तो केंद्र सरकार
आग से खेलने की कोशिश कर रही है और इसमें उसके हाथ जल सकते हैं। पता नहीं ये बात उसके समझ में आ रही है या नहीं आ रही है, लेकिन अगर समझ में आ जाए तो ये उसके हित में भी होगा, देश हित में भी होगा और किसानों के हित में तो होगा ही। बेहतर होगा कि अभी भी समझदारी दिखाए और इस तरह के हथकंडों को आजमाने के बजाय केंद्र सरकार काले कानूनों को वापस ले, किसानों से बात करे, एक प्रक्रिया बातचीत की शुरू करे और जो भी बदलाव दोनों की सहमति से हो सकते हैं अगले साल 6 महीने में, उनके लिए आगे बढ़े, ना कि एक तरफा तौर पर कार्रवाई करके कुछ चीजें थोपने की कोशिश करे, जो कि एक लोकतांत्रिक देश में सरासर गलत है। और इस तरह से हिंसक कार्रवाई करके इस तरह की चीजें करना तो और भी गलत है। तो मित्रों, ये थी आज की मेरी रिपोर्ट। उम्मीद है कि आप इसे पसंद करेंगे, लाइक करेंगे और शेयर करेंगे। अब मुझे अनुमति दीजिए, कल मैं फिर हाजिर होऊंगा एक और विषय पर अपनी बात रखने के लिए। तब तक के लिए नमस्कार। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।